हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब तक हमने पिछली वीडियोस में किया था कि आपको जीरोस फाइंड आउट करने थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी। बट अब इसका कन्वर्स है, अब आपको जीरोस गिवन होंगे, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। मतलब आपको ये बताना है कि जो जीरोस गिवन है ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थे। उसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा इसके जीरोस हमने कंसीडर कर लिए। तो हमें पता है कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो अब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अल्फा और बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि अल्फा बीटा ही आपको गिवन है, क्योंकि आपको जीरोस ही गिवन है, राइट। तो मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अल्फा बीटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये देखिए आप। अब मैं क्या करने वाला हूं, ए एक्स स्क्वायर एज इट इज, बी एक्स को मैं लिख सकता हूं ए से ऊपर मल्टीप्लाई करी और ए से नीचे, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर रिजल्ट न्यूट्रल रहता है। प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई करी और ए से डिवाइड करी, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा काम हो जाएगा जो हमें चाहिए था। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ए न्यूमरेटर में हमने प्रेजेंट करा दिया, राइट। यहाँ से ए अब जब कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, ए बाहर आ गया, यहाँ से ए बाहर निकाल दीजिए, बचेगा बी अपॉन ए एक्स प्लस ए बाहर निकाल दिया सी अपॉन ए। गॉट इट। अब आप देखिए, काश अगर यहाँ माइनस बी अपॉन ए होता तो मेरा अल्फा प्लस बीटा बन जाता, और सी अपॉन ए को तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा। तो अगर यहाँ माइनस बी अपॉन ए नहीं तो आप प्रेजेंट करा सकते हो, कैसे? ए एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस को माइनस बाहर माइनस बी अपॉन है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है माइनस माइनस की लड़ाई होती, यानी कि मल्टीप्लाई होती, तो प्लस हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस बी अपॉन है प्लस एक्स इंटू, सॉरी, प्लस सी अपॉन है। अब इस माइनस बी अपॉन ए को सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, और सी अपॉन ए की प्लेस पे अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखोगे कि आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनकर आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस माइनस बी अपॉन ए को हमने अल्फा प्लस बीटा एक्स, और इस सी अपॉन ए को हमने लिख दिया अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर आ गई। लेकिन ए यहाँ पर क्या है, ए हमारा नॉन जीरो है। तो जब भी आप को जीरोस गिवन होंगे, वो बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, तो आप ए नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से आप ए हटा देंगे। तो अब एक सवाल है कि सर आपने ए क्यों हटा दिया, जो ए कॉमन आ रहा था तो आपने क्यों हटा दिया? तो अब आप अपना माइंड लगाइए, इसमें सोचिए कि क्यों सर ने इसको हटाया है, और कमेंट सेक्शन में आप इसे पूछिए और मुझे बताइए कि कैसे आया, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है, कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे अगर आपको जीरोस गिना है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि इस बार आपको जीरोस गिवन है, तो वो पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाइए, और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, वो आप बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इफ द zeros of quadratic polynomial are 2 and 3, form the quadratic polynomial। तो देखिए आपको जीरोस गिवन है, लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। हम करेंगे लेट द जीरोस आर, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो अल्फा, पहले अल्फा आता है तो पहले 2 दे रखा है, बीटा कितना है 3। तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 3, तो कितना हो जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 3, अल्फा की प्लेस पे 2, बीटा की प्लेस पे 3, 2 3 जा 6। अब पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, कितनी आई है 5, अल्फा बीटा की वैल्यू 6।
तो इसमें पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5x, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 6। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गई। सिंपल, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये एक माइनस भी हो सकता है, दोनों माइनस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सिंपल आप सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे और सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में पुट कर देंगे, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें अब आपको क्या होगा, अब आपको जीरोज ना दे करके डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट दे रखा है। डायरेक्टली आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा हो, ये आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं 1 मार्क के। अब आपको सम दे रखा है डायरेक्टली और प्रोडक्ट। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आर 9 and 8 form the quadratic polynomial। अब आपको डायरेक्टली सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपको क्या करना है, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज। देन आपको सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोज कितना, पहले सम दे रखा है, पहले सम है बाद में प्रोडक्ट, तो ये 9 हुआ सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट दे रखा है आपको, प्रोडक्ट आपको दे रखा है 8 यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आप क्या कर देंगे डायरेक्टली, अल्फा प्लस बीटा 9, अल्फा इंटू बीटा 8, तो ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस 8। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गई। गॉट इट? आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, राइट। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये कुछ मैंने एक वर्कशीट तैयार की है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी है। इसमें आपको जीरोज दे रखे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, इससे पॉलिनॉमियल बनाना है। ये अल्फा है, दूसरा बीटा है। नीचे वाले क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो आप ये वर्कशीट आपको आराम से बैठ करके करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।